साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो और भलीभांति जानते हो कि जिन भी किसान साथियों ने पिछेती बिजाई करी थी, उन किसान साथियों की जो फसल की अवस्था है, वो अब ये लगभग ये चल रही है। इस अवस्था में आप देख सकते हो कि कुछ जो ऊपर वाली शाखाएँ हैं, उन शाखाओं का परागण हो चुका है और फलियाँ बन चुकी हैं। लेकिन जो शाखाएँ छोटी हैं, फुटाव वाली शाखाओं में अभी फूल छिटक रहा है और थोड़ा-थोड़ा परागण होना प्रारंभ हुआ है। इस अवस्था में हमारे सामने एक चुनौती सबसे बड़ी ये है कि ठंड का प्रकोप बढ़ने के कारण यहाँ पर जो पत्तियाँ हैं, उन पत्तियों पर पाले का प्रभाव दिखाई देने लगा है। अब बहुत सारे किसान साथी यहाँ पूछना चाहते हैं कि हम कैसे पहचानें कि हमारी फसल में पाले का प्रभाव हो रहा है और इससे हम कैसे उभर सकते हैं? ठीक है? जिससे कि हमारी फसल में जितना भी उत्पादन हो, उस उत्पादन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना देखने को मिले। साथियों, यहाँ पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन पत्तियों पर आने वाले पाले के प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है और इससे हमारा उत्पादन भी ज़्यादा हो सके। साथियों आज सबसे मुख्य जो बात है वो ये है कि हमारी जो फलियाँ हैं, इन फलियों का भराव ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि हमारी फलियों में दानों की संख्या ज़्यादा होगी और उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि देखिए ऊपर वाली शाखाओं की तो फलियाँ पूरी बन चुकी हैं, लेकिन अभी इन शाखाओं की तो बिल्कुल शुरुआत है। अगर इस अवस्था में इनका परागण ठीक से नहीं होता है या फलियाँ नहीं बनती हैं, तो हमारा उत्पादन बिल्कुल डाउन हो जाएगा। साथियों यहाँ पर पाले के प्रभाव से बचाने के लिए हमारे पास में एक बहुत अच्छे विकल्प या दवाइयाँ हैं, जिसमें कि 0050 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 0050 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेके इसके साथ में यदि आप बोरॉन 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके एक स्प्रे देते हो, तो आपके खेत में इन चीज़ों से बहुत अच्छे से निजात पाई जा सकती है। सबसे अहम बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आप 0050 लगाते हैं, तो देखिए पत्तियों पर पाले का प्रभाव बेशक हो गया हो, लेकिन जो शाखाओं के अंदर जितना भी पोषक तत्व है, जितना भी मिनरल्स है, ठीक है? जितना भी प्रोटीन है, वो सारा का सारा इन फलियों के अंदर चला जाएगा। अगर इन फलियों के अंदर वो प्रोटीन, वो मिनरल्स नहीं गए या नहीं जा पाए, तो ये फलियाँ खुद से कोई भी चीज़ या खुद से अपने दाने को नहीं बड़ा कर सकती, क्योंकि वो आएगा तो पौधे के ज़रिए से ही। इसलिए हमें ये जो खाद है, ये स्प्रे के माध्यम से अपनी फसल में ज़रूर दे देना चाहिए। साथियों, अगर इस अवस्था में आप स्प्रे के माध्यम से ये खाद दे देते हैं, तो आपको सबसे बढ़िया जो फ़ायदा देखने को मिलेगा, वो ये कि जैसे ही अब ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये जो ठंड का प्रकोप होगा, ये प्रकोप, ये प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपकी पत्तियों पर ये प्रभाव बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देने लगे। साथियों, इससे सबसे मुख्य जो काम होगा, वो ये होगा कि आपके पौधे की शाखाओं के अंदर जितने भी प्रोटीन्स होंगे, उन्हें पोटास दाने तक भेजने का काम करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पोटाश से दानों का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया इन शाखाओं से दाने तक होती है प्रॉपर, तो इन दानों का साइज ज़रूर मोटा होगा और फलियों का साइज भी बड़ा होगा। इससे जो छोटा दाना होगा, उस दाने का साइज भी बड़ा होने के यहाँ पर आसार बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये उत्पादन को बढ़ाने का काम भी करता है। तो साथियों, यहाँ पर हमें बोरॉन क्यों डालना चाहिए? तो देखिए बोरॉन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपने जैसा कि यहाँ पर देखा, ये फूल खिल रहे हैं। अब इन फूलों में जो जो अनखिले फूल हैं, उन अनखिले फूलों में परागण की क्रिया पूरी करने के लिए बोरॉन सबसे अहम तत्व होता है। बोरॉन हमारे इन फूलों के अच्छे से परागण करता है, इन फूलों को अच्छे से फलियों में कन्वर्ट करने का काम करता है। साथियों, अगर ये पूरा फूल खिल जाता है, अगर मानो पूरा फूल खिला और ये सारी की सारी फलियाँ बनी, तो देखिए ये शाखाएँ काफ़ी लंबी होंगी और इससे हमारी फलियाँ भी पूरी बनेंगी। और पोटास प्लस बोरॉन, ये दोनों इन चीज़ों को बखूबी यहाँ पर निभाते हैं कि पोटाश तो हमारी शाखाओं में ट्रांसपोर्टर का काम करेगी, क्योंकि नीचे से जितना भी प्रोटीन होगा, वसा होगा, जो भी दाने को चाहिए वो पौधे से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोरॉन इन फूलों को सही से कन्वर्ट करने का काम करता है फली के अंदर।
जो हमारा परागण होता है, परागण की क्रिया में ये जो फूल हैं, अनखिले फूल हैं, ये फूल खिलने का काम पूरा करते हैं और खिलने के बाद में जब परागण ठीक से होता है तो ये फलियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये काम बोरॉन करता है। तो यहाँ पर ये मुख्य तत्व हैं, इन तत्वों का आप एक स्प्रे इस माध्यम से दे सकते हो। दूसरा सबसे अहम जो काम पोटाश करेगा, वो ये करेगा कि अभी जो ठंड बढ़ रही है, बहुत बड़े स्केल पर ठंड बढ़ सकती है, 26 जनवरी तक ठंड लंबे समय रहेगी। अगर मानो इन 20 दिनों के अंदर ठंड बढ़ती है, तो इससे बचाव करने के लिए हमारे पास दूसरे क्या-क्या साधन हैं। तो देखिए दूसरे साधन में पोटाश बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि पोटाश क्या करता है कि पौधे के अंदर जो पत्तियाँ हैं या तना है, इनको हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने की क्षमता बढ़ाने का काम करता है। यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो भी हमारी शाखाओं के अंदर वो क्षमता होगी कि वो बढ़े हुए टेम्परेचर को कुछ हद तक मेंटेन कर सके। और दूसरा अगर टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो रहा है, तो उस डाउन टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम यहाँ पर पोटाश कर देता है। इससे क्या है कि हमारे पौधे के अंदर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, जिसके माध्यम से हमारे पौधे को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं झेलना पड़ता। इससे आपकी खेती में काफ़ी हद तक यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। इससे आपकी शाखाओं में या फलियों में दाने का भराव ज़्यादा होगा, दाने की संख्या ज़्यादा होगी, दाने का वज़न ज़्यादा निकलेगा। दूसरा, बोरॉन मिलाने से आपका परागण ज़्यादा होगा और ठंड का प्रभाव भी यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। साथियों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि यहाँ बोरॉन और पोटाश को कितनी मात्रा में देना चाहिए, 1 किलोग्राम पोटाश आप ले सकते हैं 0050। बहुत सारे किसान साथी कहना चाहते हैं क्या हम एमओपी पोटाश को लगा सकते हैं? तो देखिए एमओपी पोटाश यहाँ पर आपने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एमओपी पोटाश के जो रिजल्ट होते हैं वो कई दिनों के बाद में हमें मिलते हैं, इसलिए हमें 0050 की मात्रा यहाँ पर उपयोग करनी चाहिए और 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा यहाँ पर सफिशिएंट रहती है। जहाँ तक बात करूँ मैं बोरॉन की, तो बोरॉन कितना मिलाना चाहिए? प्रति एकड़ 100 ग्राम बोरॉन हमें मिक्स करना चाहिए पोटाश के साथ और तब उसका स्प्रे हमें इसमें देना चाहिए। अगर हम बोरॉन और पोटाश को एक जगह मिला के लगाना चाहें, तो एक जगह मिला के लगा सकते हैं, अलग-अलग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, बहुत सारे किसान भाई पूछना चाहते हैं कि इसे पानी लगाने से पहले लगा सकते हैं या पानी लगाने के बाद में लगाएँ? तो देखिए, आप किसी भी अवस्था में इसे उपयोग कर सकते हो, चाहे पानी लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। पानी लगाने से पहले अगर लगा रहे हो, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। पानी लगाने के बाद में लगा रहे हो, तो भी कोई समस्या यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।